चलेगा कि हाँ भाई हम पूरी दुनिया में पीस को प्रमोट करने वाले, हक के साथ चलने वाले हैं। अगर हम ये कह दें कि भाई फलस्तीन पे तो बहुत जुल्म हो रहा है और हमारे अपने घर में यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती नजर आए, हमारे अपने घर में यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ये कहती नजर आए कि हमारे जो बचे कुचे कुछ मंदिर हैं उन्हें भी डिमोलिश किया जा रहा है, वहां पे जो उनसे लैंड माफिया आके अपनी प्रॉपर्टी अपना कब्जा करना चाह रहा है, तो शायद ये मेरे लिए वापस दो अक़लियत को, वापस दो अक़लियत को, वापस दो। राम मंदिर को गिराने से रोका जाए, राम मंदिर को गिराने से ठीक हो गया। अच्छा बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की ये जिम्मेदारी है। यकीन माने इस टाइम पाकिस्तान जिन क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान को जिन इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान में नहीं आ रहे, उसमें हमारी सरकारों के जो मसले हैं, जो स्टेबिलिटी नहीं, वो तो मसला है, लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है जब वो लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी पे कभी भी जो सा तौहीन मजहब और इस तरीके से टैग लगा के टैग कर दिया जाता है, मिनोरिटीज के कोई भी लोग हैं, किसी का दिल करता है सर तन से जुदा का नारा लगा के अगर इस तरीके से कर दिया जाता है, तो फिर यहाँ पे कैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। मरने को तैयार है सर, अगर ये हुआ तो मरने को तैयार है। आप क्या करेंगे जी अगर ऐसा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, यहाँ पे बसने वाले लोगों के लिए शर्म की बात होगी, क्योंकि जो हमें पाकिस्तान में आज़ादी हासिल थी वो हमें आज़ादी हासिल नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि मैं तमाम यहाँ के आला अदलिया से, खासतौर पर हुकूमत पंजाब से और शहबाज शरीफ साहब से जो वज़ीर आज़म है हमारे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली आप हमारे मुल्क की शान को देखिए, पाकिस्तान की आन को देखिए, उसकी खातिर आप हमारी सपोर्ट करें और जो ये अक़लियत का हक बनता है, अक़लियत हिंदू कम्युनिटी का हक बनता है, इसे फ़िलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के बीच जहां पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर व्यक्ति फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा नज़र आ रहा है, जहां पर खुद पाकिस्तान के पास ना तो खाने को है ना दिखाने को, लेकिन फिर भी वो कहता है इजराइल को बड़ी बड़ी धमकी देता हुआ नज़र आता है। लेकिन खुद यहाँ पर बात करें ह्यूमन राइट्स की तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनकी काफ़ी बदतर हालत हुई पड़ी है। एक नया मामला सामने आया कि जहाँ पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक मामला आया जहाँ पर एक हिंदू मंदिर को खतरा है। देखिए किस तरीके से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को दबाया और कुचला जा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो इजराइल से लड़ेंगे फ़िलिस्तीन को बचाने के लिए। बच्चा बच्चा हर मुसलमान यही रोता नजर आ रहा है, गिड़गड़ाता नजर आ रहा है, मीडिया पे ये बात की जा रही है कि भाई ये देखो ये जो पूरी दुनिया के यहूदी हैं, ये पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम है, ये देखो किस तरीके से मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। और भाई वो हमें जुल्म नजर आ रहा है, उसके ऊपर तो हर बंदा आवाज उठा रहा है, लेकिन इंसानियत का असूल फिर ये है, फिर इक्वालिटी का असूल ये है कि अगर आपको मुसलमानों पे जुल्म नजर आ रहा है तो अगर अपने ही घर में या अपने ही इर्द गिर्द या अपने ही आसपास कहीं पे हिंदू कम्युनिटी पे जुल्म होता है तो फिर हिम्मत करो, जुर्रत करो और उसके ऊपर भी आवाज उठाओ। अगर कहीं पे क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, हिम्मत करो, जुर्रत करो और उसके ऊपर भी आवाज उठाओ, फिर पता चलेगा कि हाँ भाई हम पूरी दुनिया में पीस को प्रमोट करने वाले, हक के साथ चलने वाले हैं। अगर हम ये कह दें कि भाई फलस्तीन पे तो बहुत जुल्म हो रहा है और हमारे अपने घर में यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती नजर आए, हमारे अपने घर में यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ये कहती नजर आए कि हमारे जो बचे कुचे कुछ मंदिर हैं उन्हें भी डिमोलिश किया जा रहा है, वहां पे जो उनसे लैंड माफिया आके अपनी प्रॉपर्टी अपना कब्जा करना चाह रहा है, तो शायद ये मेरे लिए बहुत शर्म वाली बात है। मौजूद है यहाँ पे जो लोग, उनसे बात करेंगे, उनका इशू पूछेंगे और फिर आगे इसके ऊपर जो भी डिटेल होगी, जो भी डिस्कशन होगी वो हम करेंगे। जी जनाब, आपका नाम? लाला अकमल भील। मैं अभी MNA का कैंडिडेट था मिनोरिटी की तरफ से, NA 165 यजमान से। ठीक है। इस टाइम मौजूदा अकलीती कच्ची जना आबादी जो चक 20 अब्बासिया लियाकतपुर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर मेरी हिंदू कम्युनिटी जो है वो अक्सरियत से बैठी है। लगभग मेरे 17,000 वोट है यहाँ पर, हमारे रजिस्टर्ड इससे भी ज्यादा वोट है। उसके बावजूद भी जो है अकलीती जो कच्ची आबादी हैं उनको जो है ये लोग तंग कर रहे हैं। महकमा रेवेन्यू और इनके पटवारी हजरात आप दिखा सकते हैं हमारे तरफ से, अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से जो है हमारा राम मंदिर जो है इधर मौजूद है, जो कि 2002 के अंदर हमारी एक अकलीती जनाबादी और ये राम मंदिर यहाँ पर मुकीम है। उसके बावजूद भी जो है हमें जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं
पटवारी व दीगर हजरात जो हैं हमें ठीक है। नाजायज तंग कर। क्या आपका? मेरा नाम सर आमिर लाल है। ठीक है आमिर लाल, मुझे ये बताएं क्या वजह है कि ये आप जो बताते हैं जी रात को कभी दिन को, क्या यहाँ पे मामला होते हैं, मुझे थोड़ा बताएं। सर रात को तकरीबन 5-6 दिन से ना मुसलसल इधर को रेवेन्यू का अमला आता है, है। पटवारी, तहसीलदार अच्छा और गिरदावर, उसके साथ और भी लोग होते हैं। ठीक है, तकरीबन 5-6 दिन लगातार आते रहे हैं हमारे मंदिर को गिराने के लिए। मंदिर को डिमोलिश करने के लिए, गिराने के लिए। जी जी ठीक है, हाँ जी। और क्या आपने उन्हें बोला नहीं कि भाई हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा हक है, आप किस वजह से गिरा रहे हैं? उनका आगे से क्या मुतालबा है, उनके आगे से क्या आगे से लॉजिक देते हैं आप? सर जी वो कह रहे हैं जी ये रकबा जो है ये बकाया सरकार है, लेकिन हमने कहा ये चौथी कनाल 14 मरले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 2002 से हमारे ठीक ये है, रकबा मिनाटी के लिए मुक्सत हुआ है। ठीक हो गया। आप सर आपका नाम क्या है, अपना तारुफ करवाइएगा, उसके बाद ये जो इशू है मैं ये समझता हूँ जरा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन जी करिएगा। जी, मेरा नाम पप्पू राम है। मैं साबका उम्मीदवार MP PP 257 लियाकतपुर से हूँ। ठीक है, तो आज हम मौजूद हैं चक नंबर 10 चक नंबर 20 अकलिती कॉलोनी में, जो कि यहाँ पे राम का मंदिर बना हुआ है। तो ये तकरीबन सन 2002 में परवेज मुशर्रफ का दौर था जब ये कॉलोनी हमें अलाट हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मुकीम जो लोग बैठे हुए हैं, इसमें तकरीबन 41 प्लाट हमें अलाट हो चुके हैं, ठीक है, जो कि जो बकाया सरकार है 34 कनाल और 14 मरलों पे टोटल ये मुश्तमिल है, 49 प्लाट बकाया है, उसमें ही हमारा ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पे मकामी जो तहसील के रेवेन्यू ऑफिस से पटवारी साहबान हो गए या तहसीलदार साहब हो गए या गिरदावर साहब, वो आते हैं, इन्हें धमकाते हैं। अच्छा, और इसकी कारण ये है कि ये जो अर्बन में आ गया है, हम्म। क्योंकि सन 2002 में ये एक दही इलाका था, दही इलाके की वजह से ये रकबा हमें अलाट हुआ था। ठीक है, लेकिन ये अर्बन की वजह से यहाँ के बाअसर लोग वो कोशिश करते हैं कि अर्बन बहुत कीमती रकबा है, हम अकलियत को क्यों दे। हालांकि ये जो मुख्तस हुआ पड़ा ठीक है। रकबा, ये अकलियत का एक समझ लें एक मलकियत है। ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स जिन भाई ने पकड़े थे वो मुझे डॉक्यूमेंट्स काइंडली शेयर करें जरा, एक मिनट में आपको बताऊं, और ये मैं साथ समझाता हूँ, ये देखने वाले सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोचा कि यार चलो प्रोटेस्ट करते हैं और सड़कों पे निकल आए। बकायदा तौर पे अभी मैं ये कैमरामैन प्रॉपर स्क्रीन पे चलाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर साल बकायदगी से ये जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखें 2019, 2018, 2017, 2000 ये देख लें 21 तक, 2022, हर साल जाके पहले रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई हमारे साथ ये जुल्म ना किया जाए। हर साल रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अगर 24 घंटे ये खतरा रहेगा, 24 घंटे इन सब लोगों को इकट्ठे खड़े होना पड़ेगा, इकट्ठे बैठना पड़ेगा कि कहीं ये ना हो हमारे मंदिर को डिमोलिश कर दिया जाए, तो ये अगर यहीं पे बैठे रहेंगे तो कमाएंगे कहाँ से, इन बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? मैंने देखा है, मैंने आपसे पूछा भी कि आप यहाँ पे बैठे हैं क्या मकसद है, तो मुझे बताएं। सारी बात है, सब लोग जॉब भी करते होंगे, सब लोग यहाँ पे जो उनसे अपने अपने रोजगार के लिए जाते होंगे, तो ये सारा आपको नुकसान नहीं हो रहा, हर्ज नहीं हो रहा? जी जी, बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि हम जो हमारी खास तौर पर यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी आबाद है, वो मेहनत मजदूरी करती है। ठीक है, वो दिहाड़ी पे जाती है, मेहनत मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन जब से यहाँ पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स की बात हुई, यहाँ पे मकामी बासर लोगों ने, खास तौर पर जो यहाँ पे मकामी MP है, उसने कोशिश की कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये जो अकलियत का रकबा इसे हड़पा जाए किसी ना किसी बहाने से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे अभी मकामी हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे आबाद है, वो बेचारे उनके बच्चे फाका करने पे मजबूर है। वो कौन करवा रहा है? यहाँ की गवर्नमेंट। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, पाकिस्तान के हम शहरी हैं, बराबर के हकदार हैं। तो बराबर के हकदार हैं तो बराबर का हक देना भी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए सोशल एक्टिविस्ट के मैं इस इशू को उठाऊं कि भाई हाँ, अगर ये बंदा कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मुझे बराबर का हक होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट की उतनी जिम्मेदारी है कि इस चीज को समझे और बराबर का हक थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो मंदिर की, और फिर ये मंदिर की अगर कंडीशन देखी जाए, नो डाउट इबादत की जो जगह है, जो पूजा की जगह है, उसमें कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती, उसमें ये मैटर करता है कि आप कितने खलूस के साथ, आपकी नीयत क्या है। लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें कि यार इतनी कुछ चीज से हमें मसला हो रहा है, अगर इतनी कुछ जगह से हमें मसला हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, या अगर हम इसी शहर की बात कर लें कि पूरे इस रहीम यार खां में हमें और कोई जगह नहीं मिली कि हम स्पोर्ट कम्प्लेक्स बना दें, कि इस मंदिर की जगह पे ही हमने अगर स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनाना है, तो मेरे लिए हैरत वाली बात है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? इस मंदिर का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इस दरख्त के बारे में एक्सप्लेन करें। और ये दरख्त कोई छोटा सा दरख्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने रातों रात दरख्त लगा दिया और यहाँ पे ये बता दिया, ये मंदिर बना के बता दिया कि लो जी ये तो बड़ी देर से और हमारे पे जुल्म हो रहा है। इसके बारे में, मंदिर के बारे में भी और दरख्त के बारे में भी थोड़ा सा बताएं मुझे। जी सर, हमारा मंदिर इसको बने हुए अरसा यानी कि 20-22 साल हो गए हैं। ठीक है, इधर के हमारे SC साहब भी, DPO साहब भी, हाँ। जितना भी गवर्नमेंट का अमला है, वो कहते हैं इसे रातों रात किया गया है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये मंदिर नहीं था? हाँ, नहीं था। मैं ये पूछता हूँ, हमारे हिंदू धर्म पीपल की ही पूजा करते हैं, ये अगर रातों रात
तैयार किया गया हुआ है मंदिर, तो ठीक है। पीपल ये रातों रात इतना बड़ा हो गया सर। ये ठीक है, बिल्कुल ये रातों रात ये लाग ही नहीं रातों रात तो सकता। इतना नहीं हुआ ना, है। इसे भी 20-22 साल हो गए हैं, ये इतना यानी कि बड़ा हुआ है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, मरियम नवाज आला से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट ठीक है। करता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए। ठीक है, इंसाफ क्या दिया जाए। हाँ, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? जी जी, क्या पाक कुछ कहना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे इधर आगे जी। थोड़ा सा। जी जी, मैं भी एक व्लॉगर हूँ, मक्खन राम जयपाल व्लॉग्स जबरदस्त है। तो जबरदस्त। मेरी वीडियो पे जो है दोस्त कमेंट करते थे कि शोएब चौधरी को बुलाएं। जी जी, लगाएं अकलियत को राम मंदिर गिरने से आप बात कर रहे थे। तो वो कमेंट करते थे कि काफी लोगों ने कमेंट किया कि शोएब चौधरी को बुलाएं, वो जो है हिंदुओं की आवाज बुलंद करते हैं, हिंदुओं की इंसानियत की आवाज बुलंद करते हैं। हाँ, इंसानियत की। और ज्यादातर जो है अगर कोई हिंदुओं का मसला आता है ठीक है, तो हिंदुओं बिल्कुल। को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से अभी जो है आप आ चुके हैं, हमें हौसला मिला है ठीक कि है, हमारी आवाज जो है अब आगे तक जाएगी, ये मंदिर जो है सेफ रहेगा। ठीक हो गया। क्यों जी, आप लोगों को हमारे आने से हौसला मिला है, क्या आप कहना चाहेंगे? ठीक है, और जरा एक दफा बेहतर करके सर आप मैसेज दें, जरा आप तो एजुकेटेड हैं, बेहतर करके मैसेज दें कि ये कोई हम कोई वो नहीं कर रहे कि भाई भीख मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और जरा हक जैसे मांगा जाता है वैसे जरा एक दफा गवर्नमेंट के लिए ये मैसेज दें, जरा पता चले कि भाई हाँ, ये जितना मैं पाकिस्तानी हूँ उतने ही ये सब पाकिस्तानी है। और इवन ये सिर्फ इनका हक नहीं है कि इसे बचाया जाए, ये मेरी भी प्रॉपर्टी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, इसलिए मेरा भी उतना हक है। जरा धड़ल्ले से बताएं, जरा क्या कहना My चाहेंगे? message will go to the government of Pakistan, स्पेशली जो वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, वजीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा से, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब से, चीफ जस्टिस साहब से सबको और मैसेज चीफ है। ऑफ आर्मी के वी आर पाकिस्तानी citizen and being a Pakistani Hindu citizen, that's a big issue for the world, you know, because people even don't know okay, if a Hindu lives in Pakistan, we have at least 35 lakh people, more than that, living in Pakistan. If we have a mandir here, no one care about it. गवर्नमेंट ने कभी भी हमारे मंदिरों के लिए कोई के किस्म का जो है वो फंड ना दिया। ये देखे, ये मंदिर राम मंदिर हम अपनी मदद तहत बनाया हुआ है। ठीक है, तो मेरा ये गवर्नमेंट से अपील है, और स्पेशली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि अपना डीआईजी पंजाब को उनको जो है हुक्म किया जाए ये जितने कि भी मुतलका अक़लियत ऑफिसर्स बिरादरी- हैं उन्हें ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और ये मैं बताता हूं, जो भी खास तौर पे जैसे आप एसी की बात कर रहे थे, यहाँ पे डीएसपी, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबको चाहिए कि यार एक दफा आगे आवाज सुने, इनकी बात सुने, इसमें आपका इमेज बेहतर होगा, इसमें आप पाकिस्तान के अदारों